जब भी कभी आप नाइट के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज आती है वो है डार्कनेस। लेकिन इसी डार्कनेस को आज तरह तरह के लाइट से ब्राइट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इस डार्कनेस को खत्म करने के लिए लाइट का इजाद किसने किया? ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बचपन में काफी सेंसलेस था और अपनी बेवकूफी की वजह से हर वक्त अपने पेरेंट्स से पिटता रहता था। लेकिन वही लड़का एक दिन दुनिया की अंधेरी को रोशनी में तब्दील करने वाला बना। इस लड़के का नाम था थॉमस एडिसन। 11 फरवरी 1847 को एडिसन की पैदाइश अमेरिका के शहर मिलान में हुई थी। एडिसन को अच्छी एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं। एक दिन टीचर क्लास में बर्ड्स के बारे में समझा रहे थे तो एडिसन ने टीचर से पूछा कि इंसान क्यों फ्लाई नहीं कर सकता। तो टीचर ने रिप्लाई करते हुए कहा क्योंकि इंसान के पर नहीं होते। कुछ सोचने के बाद एडिसन ने कहा कि पर तो काइट्स के भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आसमान में कैसे उड़ते रहते हैं। टीचर को लगा कि ये बच्चा स्टूपिड है और स्कूल से उनका एडमिशन खत्म कर दिया जाता है। उस वक्त एडिसन की एज 8 साल थी। एडिसन को अब लगने लगा था कि उनकी मदर ही उनके लिए बेस्ट टीचर हैं। उन्होंने अपनी माँ के पास ही पढ़ाई शुरू कर दी। एडिसन को बचपन ही से एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। वो हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि एक बर्ड उड़ते हुए नीचे आता है और अपनी चोंच में कुछ वर्म्स लेकर उड़ जाता है। उनके माइंड में आया कि बर्ड्स इसीलिए फ्लाई कर पाते हैं इसलिए कि वो वर्म्स खाते हैं। फिर क्या था, एडिसन ने पॉलीथीन में कुछ वर्म्स पकड़े, उनको पीसा और पानी से एक मिक्सचर तैयार की और अपने घर की सर्वेंट गर्ल को वो वंडरफुल मिक्सचर पिला दी। मिक्सचर पीने के बाद सर्वेंट गर्ल उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। एडिसन की मदर ने उनको वार्न कर दी कि वो आइंदा ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। एक दिन वो अपने मदर के साथ पोल्ट्री फार्म जाते हैं। वहाँ उनकी नजर एक हैन पर पड़ी जो अपने एग्स पर बैठी थी। एडिसन ने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हैन के इस तरह एग्स पर बैठने से कुछ टाइम बाद उन अंडों से चिकन निकल आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग एडिसन भी कुछ अंडे खरीदकर उन पर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद चिकन तलाश करने के लिए उठते हैं मगर उनको कोई चिकन नहीं मिलता, प्लस उनकी पैंट पूरी तरह खराब हो जाती है। एडिसन अपने तमाम एक्सपेरिमेंट में फेल जरूर हो जाता है मगर उनको इन फेल्ड एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। एडिसन को अब एक्सपेरिमेंट के साथ साथ बुक रीडिंग का भी शौक लग गया था और वो अपनी पॉकेट मनी से नई नई बुक परचेज करते थे। एडिसन की एज जब 12 साल की हुई तो उनको लगा कि अब उनको जॉब के लिए रेलवे ज्वाइन करनी चाहिए और उन्होंने ट्रेन में न्यूज़पेपर और फ्रूट्स सेल करने लगे। पहले ही दिन उन्होंने $2 अर्न की और अपनी मदर को जाकर दी। साथ ही उन्होंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि वो डेली उनको $1 अर्न करके देंगे। कुछ दिनों के बाद एडिसन को लगा कि वो अपना खुद का न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। उन्होंने एक पुरानी प्रिंटर खरीदकर खुद का न्यूज़पेपर छापकर मजीद मनी अर्न करने लगे और कमाई हुई रकम से अपनी एक लेबोरेटरी तैयार की। जब उनकी एज 15 साल की हुई तो उनका सामना एक ऐसे एक्सीडेंट से हुआ जिनसे उनके करियर पर बड़ा इफेक्ट पड़ा। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद उनके लेबोरेटरी में किसी वजह से आग लग गई। जैसे तैसे करके एडिसन ने अपनी जान तो बचा ली लेकिन उनको हमेशा के लिए रेलवे जॉब से बरतरफ कर दिया गया। अगले 5 सालों तक वो डिफरेंट सिटीज में जॉब के लिए मारे मारे फिरते रहे लेकिन कोई जॉब नहीं मिल पाई। लेकिन इन 5 सालों में उनको डिफरेंट लोगों से मिलने और डिफरेंट सिटीज में घूमने का मौका मिला। इसी टाइम वो अपने एक फ्रेंड के पास ठहरे हुए थे जो किसी कंपनी में जॉब करते थे। उनके दोस्त की कंपनी की एक मशीन अचानक बंद हो जाती है। उस वक्त एडिसन वहाँ मौजूद था। एडिसन ने कुछ ही टाइम में मशीन रिपेयर कर दी। मैनेजर को एडिसन की रिपेयरिंग अच्छी लगी और उनको अपनी कंपनी में जॉब दे दी। 1877 में वो वॉइस रिप्रोड्यूस करने वाली मशीन में काम करने लगे और अगले ही साल उन्होंने ये मशीन तैयार भी कर दी जिसका नाम उन्होंने टॉकिंग मशीन रखा था जिसे आज ग्रामोफोन कहा जाता है। और इसी साल उनको अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने उनको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया था। मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू कर दिया। इन दिनों लोग कैंडल्स और ऑयल लैंप जलाया करते थे। एडिसन ने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो उनको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। सारे साइंटिस्ट उनके इस प्रॉमिस पर हंसे मगर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था कि वो लोगों से किया हुआ वादा पूरा जरूर करेंगे। उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए मगर सारे फेल हो गए। उन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और मजीद काम करने लगे। बिलाखिर 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कामयाब हो गए। ईयर 1880 को न्यू ईयर के दिन उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बल्ब अपने लेबोरेटरी पर लगाई। पूरे अमेरिका से लोग न्यू इलेक्ट्रिक बल्ब को देखने के लिए आए। एडिसन ने लोगों से किया हुआ वादा आज पूरा कर दिया था। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क सिटी इलेक्ट्रिक बल्ब से रोशन हुई। एडिसन के लिए अमेरिका की प्रेसिडेंट की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। एडिसन प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने के लिए आते हैं लेकिन सडनली उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और 18 अक्टूबर 1931 को संडे की सुबह उनकी डेथ हो जाती है। जाते जाते उन्होंने दुनिया को 2 ऐसे तोहफे दिए जिनकी वजह से दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। अगर आपको हमारी वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।